अंडर वाटर गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। नामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिससे वो अपने खेतों के काम करता था। उसका ट्रैक्टर उसके लिए बहुत ही प्रिय था। एक बार उसके गांव में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से नदी को बाढ़ आती है। उसमें घर के साथ साथ किसानों के वाहन और जानवर भी बह जाते हैं। तब गोपाल कहता है, इस बाढ़ ने मेरा ट्रैक्टर मुझसे छीन लिया, पता नहीं वो कहाँ होगा। मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से खरीदा था उसे और उस पर एक अलग ही निशानी बनवाई थी। आप उस ट्रैक्टर के लिए ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बीवी ही खो गई हो। अरे बीवी खो गई रहती तो पता चलता था, पर ट्रैक्टर नहीं खोना चाहिए था। क्या कहा जी? क्या मैं उस ट्रैक्टर से भी कम हूँ? मेरी आपकी नजरों में यही कीमत है? इतना ही है तो ढूंढ लो अपने प्रिय ट्रैक्टर को। अरे रानी, तू थोड़ी ना खेतों में काम करने वाली हो। वो एक ट्रैक्टर ही तो मेरा सहारा था, और मेरा ट्रैक्टर था भी अलग। मेरा ट्रैक्टर कहीं पर भी हो, मैं उसे आसानी से पहचान सकता हूँ। गोपाल अपने ट्रैक्टर को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दरअसल वो ट्रैक्टर बाढ़ के पानी के साथ दूर नदी में बहते हुए चला जाता है और उस नदी में ही डूब के रहता है। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। उसी गांव में सोहनलाल नाम के एक आदमी का सोने का दुकान था। एक बार गब्बर नाम का चोर उसके दुकान में चोरी करके सारे सोने के जेवर चुरा लेता है और जेवर चुरा कर नदी की तरफ भागता है। गब्बर नदी को एक नाव से पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे नदी के उस पार पुलिस खड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये पुलिस यहाँ कैसे? शायद उन्हें मेरे बारे में खबर लग गई है। अब क्या करूँ? इस सोने के साथ पकड़ा जाऊंगा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गब्बर ऐसा सोचते सोचते नदी के बीच में आता है। तभी वो चुपके से सोने के जेवर से भरा बैग नदी में फेंक देता है और सोचता है, हाँ, पुलिस से बचने का यही सही उपाय है। फिलहाल पुलिस से तो मैं बच सकता हूँ, बाद में मौका मिलते ही नदी में डुबकी लगाकर अपना सारा सोना बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर गब्बर नदी के उस पार चला जाता है। तब पुलिस उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से वो गब्बर को छोड़ देते हैं। गब्बर भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गब्बर फिर से एक दिन नाव लेकर नदी के बीचों बीच आ जाता है और वहां से पानी में कूद जाता है। वो पानी के नीचे अपने बैग को ढूंढने लगता है कि तभी उसे वहां एक ट्रैक्टर दिखाई देता है, जिस पर उसकी बैग पड़ी रहती है। वो ट्रैक्टर पर अपनी बैग को देखकर सोचता है, अरे ये ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच कैसे आया होगा? पानी और कीचड़ की वजह से इस पर तो जंग चढ़ गया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसका रिस्टोरेशन करता हूँ और इसे नया बनाकर अपने काम में लगाता हूँ। दरअसल वही गोपाल का ट्रैक्टर था जो कि बाढ़ के पानी से नदी के अंदर डूब गया था। गब्बर नदी के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर वो कहता है, अरे जब मैं इस सोने को बेचूंगा तब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर यह मामूली ट्रैक्टर मुझे शोभा नहीं देगा। क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर को सोने का ट्रैक्टर बना दूं। ऐसा कहकर गब्बर चुराए हुए सोने से अपने ट्रैक्टर को सुनहरा ट्रैक्टर बनाता है। वो बिल्कुल सोने के जैसे चमकने लगता है। वो कहता है, अब कैसे लग रहा है मेरा ट्रैक्टर? सुनहरा ट्रैक्टर मेरे स्टेटस को सूट भी कर रहा है। अब मैं कल ही इसे जेसीबी से बाहर निकालकर बेच दूंगा। ऐसा सोचकर गब्बर नदी से बाहर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ही कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने नदी में जाल डालने लगते हैं। तब उनके जाल में वो सुनहरा ट्रैक्टर फंस जाता है और जब मछुआरे जाल को खींचने लगते हैं तब वो जाल बाहर आता ही नहीं, जिस वजह से कुछ मछुआरे नदी के अंदर चले जाते हैं। तब एक मछुआरा कहता है, अरे सुनहरा ट्रैक्टर, और वो भी यहाँ पर, ये यहाँ कैसे आया होगा? अरे ये तो सच में अद्भुत है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। अगर इसका कोई मालिक आया इसे ढूंढते हुए तो हम उसे लौटा देंगे, नहीं तो खुद ही रख लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों उस सुनहरे ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। तब तक ये खबर गांव में फैल जाती है। गोपाल को जब ये बात पता चलती है तब वो और उसकी बीवी दोनों भी नदी की तरफ उस ट्रैक्टर को देखने चले आते हैं। वहाँ पर वो उस सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। तब उसने ट्रैक्टर पे बनाई हुई अपनी निशानी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वो उसी का खोया हुआ ट्रैक्टर है। तब वो कहता है, अरे ये तो मेरा ही ट्रैक्टर है। शायद ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिस वजह से मेरा पुराना ट्रैक्टर एक सुनहरे ट्रैक्टर में बदलकर मेरे पास वापस आ गया।
ऐसा कहकर गोपाल मछुआरों का धन्यवाद करता है और उन्हें अच्छा इनाम देकर वो सुनहरे ट्रैक्टर को लेकर घर चला जाता है। इधर गब्बर के हाथ कुछ नहीं आता और वो तब अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। मैजिकल बिग फुट ऑरेंज क्वाड बाइक। पहाड़ी पर रोहन अपनी बाइक से छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी दोस्त उसकी मदद करने के बजाय हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और रोहन वही जख्मी हालत में पड़ा हुआ रहता है। कौन करेगा रोहन की मदद? आइए देखते हैं इस कहानी में। उस गांव में रोहन नाम के लड़के को बाइक का बहुत शौक रहता है। उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं थे कि उसके इस बाइक के शौक को पूरा कर सके। इस वजह से रोहन कुछ जुगाड़ करके दोस्त के गराज में ही अपने लिए एक बाइक बनाता है और दोस्तों को दिखाने के लिए वो जब जाता है तब उसका एक दोस्त उसे कहता है, अरे रोहन, ये बाइक तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से खरीदी? अरे मैंने इसे खरीदा नहीं, खुद बनाया है अपने हाथों से। इस तरह से उनकी बातें चल रही होती है। तभी उसका एक नीरज नाम का दोस्त अपनी सुपर बाइक से वहां आता है और रोहन से कहता है, अरे ये क्या, तू हमेशा ही मेरी कॉपी करता है, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अब मेरी सुपर बाइक को देखकर तूने ये अपना खटारा बना लिया। कम ऑन, ग्रो अप मैन। अरे नीरज, इस गलत फहमी में मत रह कि मैंने तेरी बाइक की कॉपी की है। अरे कॉपी नहीं तो और क्या कहूँ, फिर भी जो भी है ये है तो खटारा ना, तूने औकात के हिसाब से बनाया है इसे। इस तरह से नीरज रोहन को चिढ़ाकर बोलता है और वहाँ पर सारे खड़े उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। तब रोहन उसे कहता है, अगर ऐसा ही है तो मुझसे रेस करके देखो, तुम्हें पता ही चल जाएगा कि किसकी बाइक सुपर है और किसकी खटारा। रेस के लिए नीरज भी मान जाता है और वो सारे गांव की पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ पर मौका देखकर नीरज अपने दोस्त से कहकर चालाकी से रोहन की बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भर देता है। रेस शुरू होती है, लेकिन बीच में ही रोहन की बाइक बंद होकर वो नीचे गिर जाता है। तब नीरज और उसके दोस्त उसके पास आकर हंसने लगते हैं। नीरज कहता है, क्यों, अब पता चला किसकी बाइक खटारा है? आया बड़ा मुझसे रेस लगाने वाला। सारे लड़के रोहन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रोहन बाइक के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भरा हुआ है। वो सारी बात समझ जाता है। तभी उसे अचानक कुछ रोने की आवाजें आती है। वो देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटे से शेड में एक तांत्रिक कुछ काम करते हुए दिखाई देता है। अच्छे से देखने पर रोहन देखता है कि एक ऑरेंज को उस तांत्रिक ने कैद कर रखा है और वो ऑरेंज चिल्ला रही है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो तांत्रिक, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे कमाल है, ये ऑरेंज बातें कैसे कर रही है? ऑरेंज को ऐसे इंसानों की तरह चिल्लाते हुए देख रोहन परेशान हो जाता है। उस ऑरेंज से वो तांत्रिक शायद कुछ जानवरों पर प्रयोग करने वाला होता है। तभी रोहन से गलती से कोई चीज गिर जाती है और उसकी आवाज से एक तांत्रिक उसे देख लेता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। लेकिन आप इस वीराने में क्या कर रहे हो और ये ऑरेंज कैसे बात कर रहा है? मैंने इस ऑरेंज में एक बुरी आत्मा को कैद कर लिया है। अब मैं इस ऑरेंज से इन जानवरों पर प्रयोग करूंगा। चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन इन जानवरों पर ही क्यों? ये तो बेचारे मासूम हैं। अरे तुम मुझे ऐसे ज्ञान मत दो, निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी इन जानवरों को क्या फर्क पड़ता है, ये मर भी गए तो। रोहन बेचारा नाराज होता है। उसे उस ऑरेंज और जानवरों पर दया आती है। उस तांत्रिक को रोकने के लिए वो जल्दी से उस ऑरेंज को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उसे पकड़ने के लिए तांत्रिक के गुंडे रोहन के पीछे भागते हैं। रोहन जल्दी से अपने बाइक के पास आता है, लेकिन उन लोगों को पास आते हुए देख वो सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं? तभी वो ऑरेंज बात करने लगती है। वो कहती है, सुनो रोहन, मैं एक लड़की की आत्मा हूँ। मुझे इस दुष्ट तांत्रिक ने इस ऑरेंज में कैद कर रखा है। तुम जल्दी से इस ऑरेंज को फोड़कर इसका जूस अपनी बाइक पर डाल दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। रोहन जल्दी से उस ऑरेंज को फोड़ता है और उसका सारा जूस अपनी बाइक पर डालता है। अब देखता हूँ कि ये लोग कैसे उस जानवरों को तकलीफ देते हैं। लेकिन तब तक वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उस ऑरेंज को फूटा हुआ और बाइक पर गिरा हुआ देख उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी बाइक पर कुछ अजीब सा होने लगता है। रोहन की बाइक से अचानक बिजलियां निकलने लगती है। उसमें से तेज आवाजें आने लगती है और नारंगी रंग का धुआं निकलने लगता है। ये देख वो तांत्रिक कहता है,
अरे बाप रे, अरे भागो, वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, भागो यहाँ से। ऐसा कहकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रोहन वहीं पर रुका हुआ रहता है। थोड़ी देर में सब शांत होता है। जब नारंगी रंग का धुआं हट जाता है तब रोहन अपनी बाइक की हालत देखता ही रहता है। उसकी बाइक एक मैजिकल बिग फुट ऑरेंज क्वाड बाइक में बदल चुकी थी। उसे देखकर रोहन हैरान होकर देखता ही रहता है और धीरे धीरे जैसे रोहन बाइक के पास जाता है वैसे वैसे बाइक इंजन की आवाज निकलने लगती है, मानो जैसे वो रोहन को बैठने के लिए बोल रही हो। रोहन सोचता है, अरे ये सब क्या हुआ मेरी बाइक को? ये क्या जिंदा हो गई है? डरो मत रोहन, अब मैं तुम्हारी इस बाइक में समा गई हूँ। धीरे धीरे रोहन डरते हुए बाइक पर बैठ जाता है। वो जैसे ही बैठता है बाइक तेजी से भागने लगती है। वो मिट्टी के टीलों से और पानी से बिना रुके भागते हुए जाती है। रोहन भी बाइक को एंजॉय करने लगता है। याहू! कितना मजा आ रहा है, कमाल हो गया। रोहन तेजी से अपनी मैजिकल बिग फुट ऑरेंज क्वाड बाइक से जाते रहता है। उधर कुछ दूरी पर नीरज और उसके दोस्त रुके हुए रहते हैं। उनको दूर से ही एक बाइक की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर नीरज कहता है, अरे ये आवाज किधर से आ रही है? लगता है कोई बड़ी सी सुपर बाइक लेकर जा रहा है। वो इस तरह बातें करता ही रहता है कि तभी रोहन तेजी से उनके सामने से अपनी बाइक से जाता है। ये देखकर नीरज कहता है, अरे ये तो वो फटीचर रोहन है। अभी आधे घंटे में उसकी बाइक को क्या हो गया है और वो इतनी सुपर कैसे बन गई है? चलो देखते हैं साले को पकड़ के, आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। इस तरह से नीरज और उसके दोस्त रोहन का पीछा करने लगते हैं। रोहन को समझ आ जाता है कि नीरज उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर वो और तेजी से भागने लगता है। जैसे तैसे कर नीरज उसके पास पहुंचता है और बाइक चलाते हुए ही उसे कहने लगता है, क्यों बे फटीचर, तुझे ये बाइक कहाँ से मिली? चुपचाप रुक जा, नहीं तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। अबे अगर दम है तो रोक के दिखा। ऐसा कहकर रोहन और भी तेजी से बाइक को भगाता है। नीरज अपनी चालाकी से उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चाल रोहन की बाइक समझ जाती है और वो खुद ही नीरज को धक्का मारकर गिरा देती है। जैसे ही वो गिरता है उसके बाइक पूरी तरह से टूट जाती है। उसके दोस्त वहीं पर उसके पास रुक जाते हैं और इस तरह से रोहन उस दिन से अपने मैजिकल बिग फुट ऑरेंज क्वाड बाइक से गांव में लोगों की मदद करता है और शान से गांव में घूमता रहता है।